हेलो, मेरा नाम पूजा है। मैं 25 साल की हूँ और सच बताऊं तो इस उम्र में शरीर ऐसा हो जाता है कि खुद को शीशे में देखकर भी मन ललचा जाए। मेरी कमर पतली है, कूल्हे थोड़े हरे भरे और चलते वक्त वो लय ऐसी आती है कि लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। मेरे बाल लंबे हैं, काले, और जब मैं उन्हें खोलकर खिड़की पर खड़ी होती हूँ तो हवा उन्हें उड़ाती है और मुझे लगता है जैसे कोई छू रहा हो। मेरी हंसी में एक मिठाई है। लोग कहते हैं कि मेरी आवाज सुनकर दिल को सुकून मिलता है, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में वो चमक आ जाती है जो कुछ और कहती है। मैं गांव की हूँ। हमारा गांव है रामनगर, जहाँ खेत हरे भरे रहते हैं और शामें लंबी होती हैं। मैं अपनी कहानी खुद सुना रही हूँ, जैसे कोई दोस्त बैठकर घंटों बात कर रही हो। ये कहानी थोड़ी लंबी है, धीरे धीरे चलती है और इसमें वो सब है जो तुम सोच रहे हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता जो तुम उम्मीद कर रहे हो। बस सुनते जाओ। हमारे गांव में एक पुराना तालाब है, बड़ा साफ पानी वाला, जहां गर्मियों में लोग नहाने जाते हैं, लेकिन लड़कियां कम जाती हैं क्योंकि रास्ता जंगल से होकर जाता है। मैं अक्सर शाम को वहां जाती थी अकेले, क्योंकि मुझे उस शांति से प्यार है। पानी के किनारे बैठकर पैर लटकाकर रखती और सोचती रहती। एक शाम मैं वहीं थी, साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था, बाल गीले थे क्योंकि मैंने पैर पानी में डाले थे। तभी दूर से कोई आता दिखा, लंबा गोरा, कंधा चौड़े और हाथ में एक कैमरा लटका हुआ। मैंने सोचा शायद कोई फोटोग्राफर है। वो पास आया और बोला, बहन जी, ये तालाब कितना सुंदर है, क्या मैं कुछ फोटो ले सकता हूँ? मैंने ऊपर देखा, उसकी नजर मेरे चेहरे पर थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए नीचे भी गई। मैं मुस्कुराई और बोली, ले लीजिए, लेकिन सावधानी से, पानी गहरा है, कैमरा गिर गया तो निकालना मुश्किल होगा। वो हमसा, चिंता मत करो, मैं चीजों को अच्छे से पकड़ता हूँ। उसका नाम था विक्रम। वो शहर से आया था, कहता था कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है और हमारे इलाके में कुछ दुर्लभ पक्षी देखने आए हैं, लेकिन उसकी नजरें पक्षियों से ज्यादा मेरी तरफ रहती थी। वो रोज शाम को तालाब पर आता और मैं भी होती। हम बातें करने लगे। वो फोटो लेता रहता, कभी पेड़ों की, कभी पानी की लहरों की, और कभी कहता, पूजा, तुम इस तालाब के साथ कितनी अच्छी लगती हो, क्या मैं कुछ फोटो ले सकता हूँ? मैंने ऊपर देखा, उसकी नजर मेरे चेहरे पर थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए नीचे भी गई। मैं मुस्कुराई और बोली, ले लीजिए, लेकिन सावधानी से, पानी गहरा है, कैमरा गिर गया तो निकालना मुश्किल होगा। वो हमसा, चिंता मत करो, मैं चीजों को अच्छे से पकड़ता हूँ। उसका नाम था विक्रम। वो शहर से आया था, कहता था कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है और हमारे इलाके में कुछ दुर्लभ पक्षी देखने आए हैं, लेकिन उसकी नजरें पक्षियों से ज्यादा मेरी तरफ रहती थी। वो रोज शाम को तालाब पर आता और मैं भी होती। हम बातें करने लगे। वो फोटो लेता रहता, कभी पेड़ों की, कभी पानी की लहरों की, और कभी कहता, पूजा, तुम इस तालाब के साथ कितनी अच्छी लगती हो, जैसे तुम्हारा ही हिस्सा हो। मैं हंसती, हिस्सा तो सबका है, लेकिन ज्यादा गहराई में जाना जानलेवा होता है। वो करीब आकर बैठता, बोला, गहराई ही तो मजा देती है, ऊपरी सतह पर क्या रखा है। मैं कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती। धीरे धीरे हमारी बातें लंबी होने लगी। वो मुझे अपने कैमरे में फोटो दिखाता, कहता, देखो ये सूर्यास्त कितना सुंदर है, लाल लाल, जैसे कोई गर्म हो रहा हो। मैं देखती और कहती, हाँ, लेकिन ज्यादा देर देखोगे तो आंखें जल जाएंगी। वो हंसता और कहता, जलने में भी एक अलग मजा है ना। मैं विषय बदल देती। एक शाम वो बोला, पूजा, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, क्या मैं एक पिक्चर ले सकता हूँ? मैंने हामी भर दी, लेकिन वो कैमरा उठाकर मेरे पास आया, बालों को हाथ से थोड़ा सुलझाया और बोला, ऐसे और सुंदर लगेंगे। उसके हाथ मेरे बालों में थे, हवा चल रही थी और मुझे लगा जैसे कुछ होने
वाला है, लेकिन वो सिर्फ फोटो ली और पीछे हट गया। घर लौटकर मैं सोचती ये लड़का क्या चाहता है, लेकिन अगली शाम फिर वही मिलना। अब वो मुझे अपने शहर की बातें बताता, कहता कि वहाँ रातें कितनी रंगीन होती हैं, लाइटें चमकती हैं, लोग देर तक जागते हैं। मैं कहती हमारे यहाँ भी रातें लंबी होती हैं, लेकिन अंधेरा गहरा होता है। वो बोला अंधेरे में ही तो असली मजा है, जब कुछ दिखता नहीं तो छूकर महसूस करना पड़ता है। मैं चुप हो जाती। एक दिन वो तालाब के पास एक छोटी सी नाव लेकर आया। बोला चलो बीच तालाब तक चलते हैं, वहां से फोटो अच्छी आएगी। मैं डर गई थोड़ी, लेकिन चली गई। नाव पर हम बैठे, वो चप्पू मार रहा था और पानी की लहरें नाव को हिला रही थी। मैंने साड़ी अच्छे से संभाली क्योंकि हवा तेज थी। वो बोला डरो मत, मैं संभाल लूंगा। नाव बीच में रुकी, चारों तरफ पानी, और वो कैमरा निकालकर फोटो लेने लगा। तभी एक तेज लहर आई, नाव हिली और मैं उसकी तरफ झुक गई। उसने मुझे हाथ से पकड़ा, बोला संभल जाओ, गिर जाओगी। उसका हाथ मेरी कमर पर था। गर्मी सी महसूस हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और बोली बस अब वापस चलो। वो मुस्कुराया, जल्दी क्या है, थोड़ा और मजा ले। उसके बाद हमारी मुलाकातें और करीब होने लगी। वो कभी मेरे घर के पास आता, माँ से मिलता, कहता कि पूजा मुझे गांव घुमा रही है। मम्मी खुश होती, लेकिन मुझे चेताती शहर वाले चालाक होते हैं, दूर रहना। लेकिन मैं जाती रही। एक शाम तालाब पर बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की। हम एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। मेरी साड़ी गीली हो रही थी, चिपक रही थी शरीर से। वो मेरी तरफ देख रहा था। बोला पूजा तुम गीली लग रही हो, कितनी सुंदर। मैंने शर्माते हुए कहा चलो घर चलते हैं, लेकिन वो बोला थोड़ी देर और, रुके, बारिश का मजा ले। पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी, और वो एक बूंद को मेरे गाल से पोंछने को हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं पीछे हट गई। बारिश रुकने तक हम वहीं खड़े रहे, बातें करते रहे, लेकिन बस बातें। फिर दिन बीतते गए। वो मुझे अपने कैमरे की ओर फोटो दिखाता, कभी कभी कहता ये फोटो में तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैं डांटती ऐसी बात मत करो, लेकिन वो हंसता। एक दिन वो बोला पूजा मैं तुम्हारे साथ एक जगह चलना चाहता हूँ, जंगल के अंदर एक छोटा सा झरना है, वहां कोई नहीं जाता। मुझे लगा मजा आएगा। चली गई। रास्ता तंग था, झाड़ियां थी, कभी कभी उसका हाथ मेरे हाथ से छू जाता संभलते वक्त। झरना बहुत सुंदर था, पानी ऊपर से गिर रहा था। वो बोला चलो नीचे जाकर खड़े हो, पानी की बौछारें लगेंगी। हम गए, पानी ठंडा था, मुझे सिहरन हो रही थी। वो मेरे पास खड़ा था, बोला कितना ठंडा है, लेकिन पास आओ तो गर्मी मिलेगी। मैं हंस पड़ी, लेकिन दूर रही। हम वहां घंटों बैठे, फोटो ली, बातें की, लेकिन बस इतना समय ऐसे ही बीत रहा था। वो अब मेरे लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाता, कभी फूल, कभी चॉकलेट, कहता ये तुम्हारे होठों जितनी मीठी है। मैं ले लेती, लेकिन कहती ज्यादा खाओगे तो नुकसान होता है। एक शाम वो बहुत सीरियस होकर बोला सोनिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा अब वो बात कहेगा जो मैं सोच रही थी। हम तालाब के किनारे बैठे थे, चांद निकला हुआ था, पानी में चांदनी चमक रही थी। वो मेरे पास सरका, बोला तुम्हारे साथ ये दिन कितने अच्छे बीते, लेकिन अब मुझे जाना है। मैं चौंकी, कहाँ? वो बोला शहर वापस, मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले एक सच बताना है। मैं रुक कर उसकी तरफ देखने लगी। वो बोला पूजा मैं कोई फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे पिताजी के कहने पर आया था। तुम्हारे पापा और मेरे पापा पुराने दोस्त हैं। वो चिंता करते थे कि तुम अकेली बहुत घूमती हो, तालाब जंगल जाती हो, कहीं कुछ हो ना जाए। तो उन्होंने मुझे भेजा कि तुम्हारी देखभाल करूं छुपकर, लेकिन मैंने सोचा छुपकर क्या, खुलकर दोस्ती कर लूं। सारी फोटो, सारी बातें, सब तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए था। मैं तुम्हारा रक्षक था, कोई और नहीं। और अब मुझे खुशी है कि तुम इतनी समझदार हो कि किसी के बहकावे में नहीं आई। मैं पहले तो हैरान रह पड़ी, बातें, सारे इशारे, सब एक बड़ा प्लान था मेरी सेफ्टी के लिए। वो जो छूना, पास आना, सब सिर्फ नाटक था कि मैं सतर्क रहूं, लेकिन असल में
कभी कुछ गलत नहीं हुआ। अब संजय मेरा बड़ा भाई जैसा है। वो शहर गया लेकिन अब भी फोन करता है, पूछता है कि तालाब पर अकेले मत जाना। और मैं अब समझ गई हूँ कि जिंदगी में जो चमक दिखती है वो हमेशा सोना नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ सुरक्षा का आवरण होता है। तो ये थी मेरी कहानी। जो लोग कुछ और रहे थे वो निराश होंगे, लेकिन जो सच समझते हैं उन्हें अच्छी लगी ना।